गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि पहले के वीडियोस में हम लोगों ने नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स के लिए वेरियस सब्जेक्ट्स को कवर किया है। कम्युनिटी, पीडिया, आईसीयू, मिडवाइफरी, साइकियाट्रिक, ये भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे पीडियाट्रिक का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं और ये हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न इज। आंसर क्या होगा? 30 to 60। वीडियो के एंड तक आप भी कोशिश करिए कितना आंसर्स आप लोगों को आता है और कमेंट में लिख के बताइए, इससे पता चलेगा कि कंपटीशन कितना है। द फर्स्ट वैक्सीन गिवन एट बर्थ इज। कौन सा दिया जाता है? जो भी गिवन ऑप्शन है इसमें से ओपीवी 0 डोज एट बर्थ दिया जाता है, ओपीवी के साथ दिया जाता है। और क्या दिया जाता है? बीसीजी एंड हेप बी। ठीक है। विच फॉन्टेनल क्लोजेस फर्स्ट? आंसर क्या होगा इसका? पोस्टेरियर फॉन्टेनल। ठीक है। कब क्लोज होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 to 8 वीक में क्लोज होता है। नेक्स्ट, बर्थ वेट यूजुअली डबल बाय। बर्थ वेट कितने दिन में डबल होता है? तो 5 मंथ में डबल होता है। ठीक है। बर्थ वेट ट्रिपल्स बाय। बर्थ वेट ट्रिपल कितने दिन में होता है? 1 ईयर में। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। विच रिफ्लेक्स डिसअपियर एट 4 to 6 मंथ। ठीक है। गिवन ऑप्शन में आंसर होगा मोरो रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स के ऊपर हमारा एक वीडियो है, न्यू बॉर्न में कितने रिफ्लेक्स है, आप वो भी देख सकते हैं। द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ ए न्यू बॉर्न कितना होता है? 120 to 160 पर मिनट। विटामिन के इज गिवन टू न्यू बॉर्न टू प्रिवेंट। क्यों दिया था विटामिन के? ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए। हम जानते हैं विटामिन के ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, जो कि यहाँ के नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का इंटेस्टाइन स्टेराइल होता है, नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता है, इस वजह से हम लोगों को विटामिन के एक्सटर्नली देना पड़ता है, नहीं तो चांस ऑफ ब्लीडिंग रहता है। द एब्गस स्कोर इज असेस्ड एट। एब्गस स्कोर कब असेस किया था? एट 1 मिनट एंड 5 मिनट। अच्छा, एब्गस स्कोर के जो कंपोनेंट्स है वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस क्या होगा? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है। विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय बीसीजी। बीसीजी क्या प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है? बीसीजी दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन के लिए। एंटीडोट ऑफ आयरन पॉइजनिंग क्या होगा? आयरन पॉइजनिंग का एंटीडोट वो होगा डेफरोक्सामिन। सनकन एंटीरियर फॉन्टेनल इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता है? एंटीरियर फॉन्टेनल इंडिकेट करता है डिहाइड्रेशन। द अर्लीस्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट क्या होगा? थर्स्ट। विच कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज इज साइनोटिक? गिवन ऑप्शंस में क्या होगा करेक्ट आंसर? साइनोटिक कौन सा है? टेट्रालॉजिया फॉलेट। द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज इज। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कौन सा है? VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट प्राइमरली कॉजेज डिफिकल्टी इन क्या होगा? क्लेफ्ट पैलेट में फीडिंग प्रॉब्लम होगा। द हॉलमार्क साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होगा? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। विच डिफिशियंसीज कॉजेज रिकेट्स? विटामिन डी। विटामिन डी होगा करेक्ट आंसर, विटामिन डी। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वूपिंग कफ। वूपिंग कफ क्या होगा? बॉर्डेटेला पार्टोसिस। द कॉमन साइट ऑफ IM इंजेक्शन इन न्यू इन्फेंट। इन्फेंट के लिए क्या होगा? वेस्टस लैटरलिस। विच वैक्सीन लीव्स अ स्कार? ये तो पता होना ही चाहिए, BCG। अ चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप्स एडिमा ड्यू टू। एडिमा क्यों डेवलप होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी का कारण। तो होगा हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया।
द कैरेक्टरिस्टिक स्टूल ऑफ कोलेरा इज, कोलेरा में क्या होगा, राइस वाटर स्टूल। राइस वाटर स्टूल। विच पोजिशन इज बेस्ट ड्यूरिंग एन एक्यूट एजमा अटैक, कौन सा पोजिशन बेस्ट है, हाई फाउलर पोजिशन। द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी इज ल्यूकेमिया। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ rheumatic fever is, क्या होगा, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। विच साइन इज कॉमनली सीन इन मेनिंजाइटिस, क्या होगा गिवन ऑप्शन में, कार्निंग साइन। द नॉर्मल बॉडी वेट ऑफ ए फुल टर्म न्यूबॉर्न, क्या होगा, 2.5 to 4 kg। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अप टू, कब तक दिया जाता है, 6 मंथ तक दिया जाता है। इस 30 क्वेश्चंस में आपको कितने सही आंसर आते थे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। इससे आपको भी आइडिया होगा कि कंपटीशन कैसा है, प्रिपरेशन आपका कैसा है। और भी वीडियोस देखिए, हम लोग और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू।